नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे सरकार द्वारा चलाई जा रही जो महिला समग्र योजना के अंतर्गत उनको सशक्त करने की जो कोशिश है उसको लेकर। अभी जो बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट है उसने एक सोच अपनाया कि क्यों न महिलाओं को कुछ ऋण देकर उनके आर्थिक स्वावलंबन को बल दिया जाए। सरकार ही बहुत अच्छी सोच लेके आगे बढ़ी है, इसकी सराहना करनी चाहिए क्योंकि महिला शक्ति जो है, नारी शक्ति जो है, वो देश के जीडीपी में आज अग्रणी भूमिका निभाने को आतुर है। सरकार ने जब ये योजना का शुभारंभ किया वित्तीय सहायता का कि हम लोगों को 5-10 लाख तक की वित्तीय सहायता देंगे और इसका शुरुआती जो पड़ाव है वो 10,000। पहले हम 10,000 रुपया देंगे और देखेंगे कि ये 10,000 रुपये से जो हमारी जीविका बढ़ने है। जीविका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार ने जीविका को नोडल के तौर पर अधिकृत किया है कि जितनी भी महिलाएं हैं लोन उन्हें ही दिया जाएगा जो जीविका से जुड़ी हुई है। पिछले 7-8 सालों से जीविका एक बेहतरीन काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वावलंबन के साथ साथ उनकी आर्थिक उन्नति और आर्थिक आजादी के लिए प्रतिबद्ध है। तो सरकार के इस इनिशिएशन का बहुत बहुत बधाई। हाँ, ये अलग बात है कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं और उनके जो विपक्षी लोग, उनके बीच ये चर्चाएं गर्म है कि सरकार आखिर ये पैसा चुनाव के समय क्यों दी। खैर, ये सरकार का विषय है, मैं विषय वस्तु से हटूंगा नहीं। मैं आता हूं कि जो सरकार ने सहयोग प्रदान किया है महिलाओं को, उसके बाद की जो परिस्थितियां उभर कर सामने आएंगी तो वो क्या क्या हो सकती है। क्या ये 10,000 रुपये जो दिया गया है महिला स्वावलंबन के नाम पर, अगर महिलाएं आर्थिक ढंग से अपने को सशक्त नहीं कर पाती हैं तो ये क्या पैसा सरकार की तरफ से वापस लिया जाएगा? ऐसा कुछ अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा। मेरा ये मानना है और सरकार से मैं गुजारिश भी कर रहा हूँ कि जैसा जितना सहूलियत से आपने लोन दिया है उतनी ही सहूलियत से आप जब सत्ता में आए या कोई भी सरकार सत्ता में, क्योंकि सरकारें बदलती हैं, दल बदलते हैं, ब्यूरोक्रेसी नहीं बदलती और काम ब्यूरोक्रेसी ही करता है। तो उनको ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बाजार को बढ़ावा देना होगा और बढ़ावा देते हुए एक मास लेवल पर क्लस्टर सेंटर बनाकर महिलाओं को पहले ट्रेंड करना होगा उन कामों के लिए जिसको आसानी पूर्वक वो कर सकती हैं और उनके लिए उपयुक्त बाजार यहाँ उपलब्ध है, जो कि एक अपने आप में रिसर्च का विषय है जिसको हम R&D कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत है
कि बिहार में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देते हुए, कुटीर का देखिए मतलब होता है कुटी से, ये कुटीर शब्द बना है, ये जो शब्द बना है कुटी से है। कुटी का मतलब होता है झोपड़ी, मतलब सबसे छोटी इकाई। तो उद्योग भी जो है छोटा ही हो, क्योंकि इसमें नुकसान की अगर संभावनाएं कहीं बनती है तो संभाला जा सकता है। तो मैं सरकार से यही कहूँगा कि एक, जब आप सत्ता में आए, कोई भी आए, तो एक मैनिफेस्टो बनाए, देखे बिहार की ज़रूरतें क्या हैं और ज़रूरतों के हिसाब से महिला स्वावलंबन को बल दे। क्योंकि नारी शक्ति जब प्रचुरता से अपना काम प्रस्तुत करेगी ना, तो चीज़ों में काफ़ी बदलाव होगा। देखिए, आज मुझे याद आता है, दिल्ली में जो हाट बाजार है ना, दिल्ली हाट, उसमें कई तरह के छोटे छोटे उद्योग से जुड़े हुए स्वयंसेवी संस्था और सेल्फ हेल्प ग्रुप कहने का मतलब है स्व सहायता समूह, जो महिलाएं अपनी इंडिविजुअल पहचान के साथ बनाती हैं। जीविका भी वही काम कर रही है, लेकिन जीविका क्या है कि एक उस बरगद के वृक्ष के समान है, जिसके छाया के नीचे ये छोटी छोटी जीविका दीदी अपना समूह बनाती हैं और वो सब एक दूसरे जीविका से जुड़ी हुई रहती है। तो मैं कहूँगा कि खाद्य उत्पादों को लेके और उनके प्रोसेस को लेके अगर ये काम करें तो सबसे बेहतरीन है। आज हर कोई शुद्ध खाना चाह रहा है, मिलावट से अलग कुछ करना चाह रहा है कि मिलावटी चीज़ों से वो बचे, खाद्य पदार्थ में खासकर। तो जो मैं बायोमास की बात कर रहा था, एक संस्था थी उड़ीसा की, मैंने देखा नज़दीक से जाकर, जब वो लार्ज स्केल पे जो दाल है ना, अरहर की दाल प्रचुरता से भारत में खपत होती है, उसको वो इकट्ठा करते हैं और बड़ा ही जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके अंतर्गत वो उसको प्रोसेस कर रही थी। समूह की कुछ बहनें दाल की निराई का काम करती हैं, जैसे उसमें कोई कंकड़ पत्थर ना रहे, फिर उसे पानी में फुलाती हैं, सुखाने के बाद मिलिंग का काम करती हैं। और जो मिलिंग का प्रोसेस है, मतलब आपको विश्वास नहीं होगा, जो हमारी पहले माताएं घरों में वो जाता होता है ना, जाता से करती थी, वही प्रोसेस। ये 2008-10 की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं एनजीओ में एक्टिव था। मातृ हुई संस्था जो हमारी है, उसके लिए मैं जगह जगह घूमता था, लोगों से मिलता था, क्या संभावनाएं हो सकती हैं उनको समझता था अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में। तब मैंने इन चीज़ों को देखा, तो एक आशा और विश्वास थी कि एक दिन ऐसा ही किया जाए। और मुझे लग रहा है कि जो सरकार ने इस बार जो इनिशिएशन लिया है उसमें ये संभव हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। कुटीर उद्योग बिहार को एक नई दिशा दे, इसकी मैं आशा और आकांक्षा करता हूँ, और सरकार से यही अपील करूँगा कि इसको निरंतर जारी रखें। और दूसरा, इसमें हर समाज के लोग को, हर जाति के लोग को इन्वॉल्व करें। जिस तरह से यहाँ पर महिलाओं को लेकर 35% आरक्षण दिया गया है, जिसमें सारी महिलाएं आ जाती हैं, उसी तरह से इसको लेके चलें। जिसकी इच्छा है वो ये काम को करे, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, इन सब चीज़ों से हटाकर जब इसको आप लेके बढ़ेंगे तो ये एक बेहतरीन कल की सोच होगी। तो आज के लिए इतना ही। कुटीर उद्योग में जय बिहार।